हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट नाबार्ड बैंक। ओके, तो जैसे हमने आरबीआई बैंक में पढ़ा था कि आरबीआई बैंकों का भी बैंक होता है। ओके, सिमिलरली नाबार्ड भी क्या होता है कि आप इसको एक तरीके से बोल सकते हैं गरीबों का आरबीआई। ठीक है, जैसे हम लोग आरबीआई में डायरेक्टली अपना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, सिमिलरली हम नाबार्ड में भी अपना अकाउंट नहीं खोल सकते, इसलिए हम इसको एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एपेक्स का मतलब वही होता है कि जो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आए। ये फाइनेंस तो प्रोड्यूस करता है, ये लोन भी देता है, बट ये हमें डायरेक्टली लोन नहीं देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई गरीब किसान हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे जाके लोन लेना है, तो मैं जाके नाबार्ड से तो लोन नहीं ले सकती, तो मैं जाके लूँगी लोन किसी भी ग्रामीण बैंक से। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक से जाके लोन लिया। ठीक है, उसके बाद उसने मुझे लोन तो दिया, ठीक है, बट उसको भी उसके पास भी पैसे नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने नाबार्ड से बैंक से लोन लिया। ठीक है, तो नाबार्ड ने क्या किया, उसको फाइनेंस किया। जिस बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुझे फाइनेंस किया, बैंक ऑफ बड़ौदा को किसने फाइनेंस किया, उसको नाबार्ड ने फाइनेंस किया। ओके, तो फाइनेंस के ऊपर जो फाइनेंस देते हैं उसी को हम बोलते हैं रीफाइनेंसिंग। ओके, रीफाइनेंस किया उसने हमें। ठीक है, तो ये टर्म काफ़ी लोगों को दिक्कत देता है क्योंकि फाइनेंस तो समझ आ जाता है बट रीफाइनेंस समझ नहीं आता, तो वो पॉइंट भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो देखिए इसके नाम में ही आ रहा है डेवलपमेंट, दैट मीन्स एक डेवलपमेंट बैंक है। लाइक कमर्शियल बैंक्स जिनका मोटो सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, इसका मोटो होता है डेवलप करना। ओके, इसलिए डेवलपिंग बैंक कहलाता है। इसके नाम में ही दिख रहा है रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है ये। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ARDC जो 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था और उसको रूरल क्रेडिट या उसी के लिए रखा गया था। जैसे कि मैंने आपको आरबीआई वाले लेक्चर में भी बताया था कि आरबीआई जो है वो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पोर्टेंस तो देता है बट उसको और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वहाँ से रूरल, क्योंकि सब अपना बैंक ऑब्वियसली अर्बन एरियाज़ में ही खोलना चाहते हैं क्योंकि वहीं से उनको प्रॉफिट मिलता है, बट रूरल की तरफ भी ध्यान दिया जाए बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि 50% ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरिया में ही बसती है और उनका मेन जो ऑक्यूपेशन है वो भी एग्रीकल्चर ही होता है। ठीक है, तो हम अगर इस एरिया को नहीं सुधारेंगे तो हमारा देश भी डेवलप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया था 1963 में, बट उसकी भी रूरल एरिया में इतनी अच्छी पकड़ नहीं हो पाई। ठीक है, जैसे कि ट्रेनिंग, रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, ये सब वो अच्छी तरह से नहीं संभाल पाया। तो ऐसे ही हालात देखते हुए बहुत सारी कमेटी बिठाई गई। जैसा आपको पता है 2-2 मिनट में कमेटी बिठा दी जाती है। बिकॉज कमेटी इसलिए बिठाई जाती है बिकॉज किसी भी एक जने का डिसीजन नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए कमेटीज़ बिठाई जाती है, जिनका प्रपोजल अच्छा लगता है उस कमेटी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी कुछ कमेटीज़ बिठाई गई, जैसे बैंकिंग कमीशन 1972, ओके, और नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976। इसके अलावा एक ग्राफिक कार्ड 1979 भी बैठाई गई जिसके चेयरमैन थे बी शिवरमन। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है क्योंकि इसी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया और नाबार्ड का फॉर्मेशन कर दिया गया। ओके, तो जो ग्राफिक कार्ड है वो 1979 जिसके चेयरमैन थे बी शिवरमन। तो इस शिवरमन की जो कमेटी थी उसको एक्सेप्टेंस देके और नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसे हम नाबार्ड बोलते हैं आज की तारीख में। ठीक है, तो जो 12 जुलाई 1982 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया नाबार्ड को। ओके, और इसके जो इंस्टीट्यूशन थे जैसे ACD, ARDC एंड RPCC को नाबार्ड में ही मर्ज कर दिया गया उस टाइम पे। ठीक है, इनिशियली तो क्या था कि इसके पैसे गवर्नमेंट और आरबीआई ने इक्वली दिए थे विच इज़ इक्वल्स टू 500 करोड़ रुपीज़। ओके, बट उसके बाद अब आरबीआई का इसमें कोई करंटली अगर हम देखें तो आरबीआई का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। आरबीआई ने सारे अपने शेयर जो थे वो गवर्नमेंट को बेच दिए हैं और अब आरबीआई के पास 0% इसके शेयर्स रहे हैं। ओके, तो इसके अलावा हम इसका हेडक्वार्टर्स देखें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बाद अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव एक एक करके डिस्कस कर लें तो नाबार्ड प्रोवाइड्स रीफाइनेंस असिस्टेंस फॉर एग्रीकल्चर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही रीफाइनेंस का मतलब अच्छे से समझा दिया था, तो अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं इस पॉइंट से कि नाबार्ड प्रोवाइड रीफाइनेंस असिस्टेंस। ओके, फाइनेंस के ऊपर फाइनेंस देने को ही रीफाइनेंस कहते हैं और नाबार्ड वही प्रोवाइड करता है।
इट ऑल्सो प्रोवाइड ऑल नेसेसरी फाइनेंस असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये जैसा कि नाम से ही पता है रूरल एरियाज, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इसको नेसेसरी जितना भी उनको फाइनेंस देना है वो प्रोवाइड करने का काम इसी का होता है। इसके बाद नाबार्ड इज कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एग्रीकल्चर। ओके, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इसका कोऑर्डिनेशन रहता है। फोर्थ है इट इम्प्रूव स्मॉल एंड माइनर इरीगेशन बाय वे ऑफ प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इरीगेशन फैसिलिटीज़ को भी ये अच्छे से प्रमोट करता है। इट अंडरटेक्स R&D इन एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्रीज। ओके, इसके बाद लास्ट पॉइंट है नाबार्ड प्रमोट्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय कंट्रीब्यूटिंग टू देयर कैपिटल। ओके, कैसे डेवलपमेंट कर सकता है? पैसे देके ही डेवलपमेंट कर सकता है। फंक्शनिंग का बात करें तो नाबार्ड रिफाइनेंस करता है फैसिलिटीज़, किसकी फैसिलिटीज़ को? कमर्शियल बैंक की फैसिलिटीज़ को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, इन सब बैंक्स को ये रिफाइनेंस करता है। ओके, इट प्रोवाइड रिफाइनेंस ऑल्सो टू एग्रीकल्चर सेक्टर, टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड अदर विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री बाय लीडिंग टू कमर्शियल बैंक्स। ओके, कमर्शियल बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक्स के द्वारा ये पैसे प्रोवाइड करके रिफाइनेंस करता है। ठीक है, इसके अलावा द बैंक इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द RBI विद रिगार्ड ऑफ क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया था, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI दोनों के ही रिगार्ड में एग्रीकल्चर क्रेडिट जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके नाबार्ड के फंक्शंस थे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे नाबार्ड के जितने भी मैंने आपको फंक्शन बताए। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का बात कर लेते हैं तो इसमें एक तो होते हैं चेयरमैन, ओके, जिसका नाम आप ढूंढ के मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। ओके, उसके अलावा एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके, और उसके बाद 13 अदर डायरेक्टर्स होते हैं जो एडवर्सरी काउंसिलिंग में आते हैं, जिनमें से 2 होते हैं रूरल इकोनॉमिस्ट जो रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग होते हैं, 3 होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोऑपरेटिव और 3 होते हैं कमर्शियल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव और बाकी 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 3 स्टेट गवर्नमेंट के। तो ऐसे करके इनका पूरा एक रेगुलेटरी बॉडी होता है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है, जो भी आप अगर याद रख सकें तो अच्छा है। इसके अलावा जो इनके मेन फंक्शन जैसे मैंने आपको डिस्कस कर ही दिए हैं, फिर भी आपकी बुक में कुछ अलग से पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि है क्रेडिट एक्टिविटीज़। क्रेडिट एक्टिविटीज़ में शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है जो कि 12 महीने तक का होता है। ठीक है, इसमें आप फर्टिलाइज़र, सीड या इक्विपमेंट्स या ये सब आप पेस्टिसाइड वगैरह ये सब खरीद सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन से, जो 12 महीने के लिए होता है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आप इरिगेशन या कोई मशीनरी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्रेडिट एक्टिविटीज़ में आ जाती है। इसके अलावा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में कोई इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जैसे ICR रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड, ये सब भी इसको डेवलप करने का काम ही नाबार्ड करता है। इसके अलावा थर्ड जो रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि ये किसका रेगुलेशन करता है, तो ये RRBs, उसके अलावा जो भी आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इन सब का इंस्पेक्शन करता है अंडर एक्ट 1949। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके तहत ये RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स और जो आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका सुपरविजन करता है और उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये 3 मेजर फंक्शन थे, एक तो क्रेडिट एक्टिविटीज़, एक आपका डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड एक आपका रेगुलेटरी एक्टिविटीज़। ओके, आपको सिर्फ चेयरमैन आज ढूंढना है, आप गूगल करिए, आप कहीं से बुक से ढूंढिए, आपको करंट नाबार्ड का चेयरमैन मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।